हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि हमने इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगर बात करें जैसे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। इन दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना होइएगा कि भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग। जैसे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। जैसे कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। जैसे ये बंगाल की सरकार की द्वैत शासन प्रणाली की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? तो लॉर्ड क्लाइव के। जैसे ये लॉर्ड डलहौजी ने किस युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। जैसे किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। देखेंगे किस गवर्नर जनरल द्वारा अवध को एक चेरी के रूप में वर्णित किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखेंगे 1857 के विद्रोह में खान बहादुर ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया। देखेंगे 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो बिहार से इन्होंने किया। जैसे कि 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो बर्मा में। जैसे कि कानपुर के विद्रोही नेता नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। जैसे कि मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली में किस मुगल बादशाह को मिलने लाल किले के द्वार पर पहुंचे थे? तो बहादुर शाह जफर से। जैसे 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक ने प्रतीकात्मक रूप से योगदान दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने दिया। जैसे 1857 का भारतीय विद्रोह कब और कहां से शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 के मेरठ में हुआ। ऐसे कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कब कैद करके रंगून में जेल में भेज दिया था? तो 1858 में। ऐसे कहेंगे 1857 का विद्रोह ग्वालियर में कब समाप्त हुआ था? तो 20 जून 1858 में समाप्त हुआ। जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वायसराय थे। जैसे भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू हुई थी और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुई। उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। जैसे कि श्रोपति की नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा की गई। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया? तो 1856 में किया गया। जैसे 16वीं शताब्दी में पैदल सेना के सैनिक के लिए पेश की गई भारी बड़े कैलिबर वाली स्मूथ बोर बंदूक को क्या कहा जाता है? उसे मस्कट कहा जाता है। देखेंगे किस गवर्नर जनरल ने 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। देखेंगे किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की। देखेंगे बंगाल में उच्च शिक्षा भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसके द्वारा शामिल किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। देखेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये वो ह्यूम के द्वारा की गई। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ शुरू हुई। देखेंगे किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय
बंगाल का विभाजन हुआ था। देखेंगे किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई। देखेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। देखेंगे किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल में। देखेंगे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो 1915 में आए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। देखेंगे कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजमूदार। देखेंगे 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का नेतृत्व किया। देखेंगे भारत में होम रूल लीग की अथॉरिटी किस देश से ली गई? तो आयरलैंड से ली। देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी। देखेंगे किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया। देखेंगे किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने। देखेंगे किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो 12 फरवरी 1922 में। देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। देखेंगे गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कहाँ से? तो कर्नाटक के बेलगाम में की थी। देखेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1925 में हुई। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। अगर पूछे भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, पहले भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। देखेंगे साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया। देखेंगे किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। देखेंगे 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखेंगे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने। देखेंगे 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। देखेंगे किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने की। देखेंगे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती से की गई थी। देखेंगे सॉरी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। देखेंगे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 से की थी। देखेंगे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1930 से किया था। देखेंगे क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 में दी गई। देखेंगे इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो मैकडोनाल्ड जो था वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। देखेंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। देखेंगे महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखेंगे किस वर्ष गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना
फैक्ट, एयरवाडा जेल से पुनः पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 से। देखेंगे किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, तो BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट सीखेंगे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट सीखेंगे कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट सीखेंगे किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी, तो 1940 में। नेक्स्ट सीखेंगे 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तो वायसराय कौन था, तो लिनलिथगो था। देखेंगे क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया, 42 में आया, 1942 में। देखेंगे गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो 1942 में। देखेंगे शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1945 में हुआ। देखेंगे वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था, तो ये विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। देखेंगे इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी आत्मकथा है इंडिया मीन्स फ्रीडम। देखेंगे 1920 में मूकनायक अखबार किसने शुरू किया था, तो BR अम्बेडकर ने शुरू किया था। देखेंगे देश बंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। देखेंगे भारत से ब्रिटेन में धन निकासी के संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। देखेंगे 1986 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया। देखेंगे जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लाइमेट एटली जो थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। देखेंगे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी, पिंगली वकैया ने। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। देखेंगे किसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। देखेंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। देखेंगे 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चंपारण से। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखेंगे कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं, तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा जो है वो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। देखेंगे किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, तो गांधी जी ने की थी। देखेंगे मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी, महात्मा गांधी ने। देखेंगे सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। देखेंगे किसने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बकना ने। देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। देखेंगे भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1909 में। देखेंगे भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1919 में। देखेंगे केंद्र सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। देखेंगे 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो गांधी जी ने की थी। देखेंगे भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था, तो 1942 में किया गया।
नरसिंह। महात्मा गांधी का कथन था कि एक दिवाली यह बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, इसके प्रस्ताव के बारे में थी क्रिप्स मिशन 1942 के। नरसिंह। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1940 में आया। नरसिंह। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी मेहनत, क्वेश्चंस का लेवल आपको पसंद आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।